हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आई नो कि मैंने काफ़ी टाइम से कोई वीडियो अपलोड नहीं करी है और उसका रीज़न ये था कि आई वाज बिज़ी विद माय वर्क प्लेसमेंट। तो मैं अपनी वर्क प्लेसमेंट एक मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट पे कर रहा था। तो इस वीडियो में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट में काम करने का क्या एक्सपीरियंस होता है। बाकी आज मौसम काफ़ी अच्छा है, धूप निकली हुई है काफ़ी दिनों के बाद में। अदरवाइज़ यहाँ पे मौसम ऐसा ही रहता है कि रोज़ बारिश होती रहती है, क्लाउडी मौसम रहता है। गार्डन, यू कैन सी माई गार्डन एज वेल। काफ़ी ब्यूटीफुल सा गार्डन है, ठीक है। एंड दैट्स माई हाउस जहाँ पे मैं अभी रह रहा हूँ। तो वहाँ पे मैंने रूम रेंट किया हुआ है। एंड मेरे रूम से काफ़ी अच्छा व्यू आता है क्योंकि डायरेक्ट गार्डन में एंट्री है मेरे रूम से, तो व्यू भी बहुत अच्छा है। मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे, पीसफुल लगता है यहाँ पे रहने के लिए। ये मेरे ठीक पीछे यहाँ पे एप्पल ट्री है। यहाँ पे अभी एप्पल लगने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे फ्लावरिंग वगैरह ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। सो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो इनसाइड एंड आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि मैं अपनी यहाँ मास्टर्स की डिग्री करने के लिए यूके में आया हुआ हूँ, जो कि मैं मास्टर्स इन कुलिनरी आर्ट्स कर रहा हूँ फ्रॉम यूनिवर्सिटी कॉलेज बर्मिंघम। तो एज अ पार्ट ऑफ डिग्री हमारे पास में एक ऑप्शन था कि इट वाज एन ऑप्शनल ऑप्शन कि आपको वर्क प्लेसमेंट करनी है नहीं करनी। तो मेरे पास में ऑप्शन था कि अगर मैं 3 मंथ की वर्क प्लेसमेंट कर सकता हूँ। तो ऑब्वियसली अगर मेरे को एक मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट में वर्क प्लेसमेंट का मौका मिल रहा है तो वाई वुड आई लीव। सो मैंने ये ऑप्शनल वर्क प्लेसमेंट मैंने चूज़ करी एंड आई डिसाइडेड टू अप्लाई इन फैट डक। सो फ्रेंड्स है यहाँ पे ब्रे में। ब्रे इज़ लाइक इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन। इट्स नॉट एग्जैक्टली अ टाउन, इट्स अ विलेज। बहुत ही पुराना विलेज है। एंड इसका एक रेस्टोरेंट है हाइंस हेड, जिसके अंदर मैं अभी वर्क प्लेसमेंट मेरी स्टार्ट वहाँ पे हो रखी है, वहीं पे कर रहा हूँ। दैट रेस्टोरेंट इज़ अ 1 मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट एंड सेम अक्रॉस द रोड उसके बिल्कुल सामने है फैट डक रेस्टोरेंट, जो कि 3 मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट, जो कि मेन आइकॉन है इस कंपनी का। दैन जो हाइंस हेड है वो बिल्डिंग भी 600 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। तो और उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी अंदर का है, लाइक वो जो हाउस है, एक तरीके जो बिल्डिंग है 600 ईयर ओल्ड है। यू कैन इवन सी एवरीथिंग इनसाइड, लाइक कितना अच्छे तरीके से उसको प्रिवेंट करके रखा हुआ है। एवरीथिंग इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड एज वेल। सो गाइज, आई वुड लाइक टू शेयर दिस एज वेल कि फैट डक में काम करने के लिए आई वेटेड फॉर 10 ईयर्स। इन 2012 मैंने फैट डक के बारे में सोचा था। आई वॉज थिंकिंग अबाउट फैट लाइक वर्किंग इन फैट डक की काश मेरे को एक दिन फैट डक में काम करने का मौका मिलेगा। एंड दैट लिटरली केम ट्रू आफ्टर 10 ईयर्स, बट एटलीस्ट इट हैपन। और मेरे को मौका मिला कि फैट डक जो रेस्टोरेंट है ऑन बाय शेफ़ वेस्टर्न ब्लूमेंटल, ही इज़ अ सेलिब्रिटी शेफ़, ही इज़ अ वेरी वेल नोन शेफ़, उसमें मेरे को काम करने का मौका मिल रहा है। सो अगर मैं फैट डक के बारे में बात करूँ, फैट डक जो है इट वाज इवन कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट इन द वर्ल्ड एंड स्टिल इट्स वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट इन द वर्ल्ड एज वेल। इट हैज़ 3 मिशेलिन स्टार, जो कि काफ़ी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितने सालों से रिटेन करके इन्हें रखा हुआ है। सो यू कैन इमेजिन कि कितना कंसिस्टेंट रखना पड़ता है, कितने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके रखना पड़ता है कि अपने जो 3 मिशेलिन स्टार है उनको मेंटेन करना। गाइस, मेरी जो प्लेसमेंट है वो स्टार्ट हुई थी हाइंस हेड में, जो कि 1 मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट है। इट्स एक्चुअली अ फाइन डाइनिंग पब विच इज़ ऑल्सो ओन बाय शेफ़ वेस्टर्न ब्लूमेंटल। ये सेम लोकेशन पे है, ये फैट डक रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने है, ठीक है। अगर फैट डक की मैं बात करूँ, फैट डक इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट टू डाइन इन एज वेल। अगर आप बात करें 2 लोगों की, तो 2 लोगों का डिनर इफ़ यू वांट गो एंड ईट विद अ वाइन पेयरिंग, यू कैन कंसिडर एटलीस्ट 1100 पाउंड, विच इज़ अगर मैं इंडियन रुपीज़ में बात करूँ तो 1,10,000 रुपये हो जाते हैं। तो 2 लोग अगर खाना खाने वहाँ पे जाते हैं वो जस्ट फॉर अ वन टाइम डिनर इंक्लूडिंग वाइन पेयरिंग एवरीथिंग, तो आपको कम से कम 1 लाख से ऊपर आपको स्पेंड करने पड़ेंगे उसमें। तो आप कंसिडर कर सकते हैं कि कितना एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट ये है। दूसरा जो मेन प्रॉब्लम है, इसमें बुकिंग की रिजर्वेशन नहीं मिल पाती है। क्यों? क्योंकि आपको एटलीस्ट इसमें 4 से 6 महीने की वेटिंग है। तो लोग 4 से 6 महीने पहले से इस पे बुकिंग स्टार्ट कर देते हैं कि लाइक एटलीस्ट दे कैन गेट अ प्लेस टू डाइन इन। एंड मोस्टली जो क्राउड है, जो पीपल आते हैं यहाँ पे डाइनिंग कर लिए, मोस्टली सेलिब्रिटीज़ आते हैं। देर आर लाइक सुपर रिच पीपल मोस्टली, यू नो, लाइक हु डजंट केयर अबाउट स्पेंडिंग मनी. Spending 1,000 pound or 1,100 pound is just nothing for them. It's just like one-time meal for them, so they don't care about that much money. Mostly very high-profile customers come to dine in Fat Duck. So अब guys, अब बात कर लेते हैं कि मेरे एक्सपीरियंस के बारे में कि मेरे को एक मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट में काम करके कैसा लगा। तो गाइस, जहाँ पे मैंने हाइंस हेड में काम किया, जो कि 1 मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट है, वहाँ पे सबसे पहले तो मैंने अपनी स्किल्स को डेवलप किया। वहाँ पे मैंने अपनी स्किल्स मेरी डेवलप हुई। मैंने बहुत चीज़ें सीखी वहाँ पे कि कैसे कंसिस्टेंट रहना है, कैसे हाइजीनिक तरीके से काम करना है, कैसे परफेक्शन रखनी है हर काम के अंदर, क्या क्या टिप्स होती हैं, क्या क्या ट्रिक्स होती हैं, टेक्निक्स, जो बेसिकली टेक्निक यूज़ होती है हर डिश के पीछे कितनी टेक्निक्स है और कितना वर्क है एक्चुअली, यू नो। लाइक अगर मैं आपको बताऊँ, जितनी भी डिशेस होती हैं मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट में, जो ये होती है डिशेस होती हैं, ये कभी भी मोस्टली क्या होता है, इन डिशेस के पीछे बहुत सारी प्रिपरेशंस इन्वॉल्व होती है।
यू विल फाइंड आउट लाइक कि ये जो एक डिश है नॉट इवन प्रिपेयर बाय वन पर्सन, इसके पीछे 3 से 4 लोगों की प्रिपरेशन होती हैं, लाइक स्टेप बाय स्टेप देयर आर स्टेप्स इन्वॉल्व इन ईच एंड एवरी स्टेप। अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूँ तो जो रेस्टोरेंट है उसमें एक स्टार्टर एज अ स्नैक एक डिश है जो कि क्रैकर्स हैं, क्वेवर्स जिनको बोलते हैं। वो क्वेवर्स को प्रिपेयर करने में इट टेक्स लाइक 2 वीक्स। आई मीन लाइक जो एंटायर प्रोसेस है, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर प्रोसेस, उसमें एटलीस्ट 1 to 2 वीक्स उस प्रोसेस में लग जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी डिटेलिंग, कितना टाइम कंजप्शन उसमें लगता है। ऐसी जितनी भी प्रिपरेशन होती हैं, जो कोई डिशेज़ हैं उसके अंदर कितने सारे कॉन्डिमेंट्स में ऐड हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि क्रोजेस को टर्न करना, लाइक इट टेक्स टाइम टू टर्न द क्रोजेस एज वेल, बट इट गिव्स अ डिफरेंस टू द डिश एज वेल, कि हाउ perfectly how much work has been done in that dish. Sauces, preparation of the sauces takes time, everything, so much stuff going on behind, which you guys don't really see it, you know, like there are so many techniques, so much work going on. तो इतना सारा कुछ, I mean like within these 3 months मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ पे। मैंने इतनी सारी टेक्निक्स गेन करी है ना, इतनी सारी तरीके, द वे हाउ यू नो लाइक दिस मिशेलिन स्टार शेफ्स वर्क, आई लर्न सो मेनी थिंग्स। लाइक अगर मैं फ्यूचर में किसी भी रेस्टोरेंट में जाके काम करता हूँ तो दैट विल लिटरली हेल्प मी, यू नो लाइक हाउ आई कैन रन दैट किचन प्रॉपर्ली। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो एक मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट में काम करके आप सीखते हैं कि क्लीनिंग, वो आप किचन की क्लीनिंग किस तरीके से करते हैं बाय द एंड ऑफ द सर्विस, क्योंकि ये भी एक शेफ्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी किचन को किस तरीके से क्लीन रख रहा है, क्योंकि उसको इन दी एंड उसको अपना फूड वहीं उसी किचन में प्रिपेयर करना है, राइट। तो किस तरीके की हाई लेवल की क्लीनिंग होती है वो भी आप एक तरीके से सीखते हो कि इसके अंदर किस तरीके से करा, क्योंकि जो किचन थी ये 11 साल पहले रेनोवेट की गई थी, राइट। तो अभी भी आप देख के उसको ये नहीं कह सकते ये किचन 11 साल पुरानी है, इट लुक्स न्यू। इतने अच्छे तरीके से उसको मेंटेन करके रखा जाता है, इतनी प्रॉपर तरीके से इसकी किचन की क्लीनिंग होती है एवरी नाइट। तो वैसे हाइंडसाइट में काम करने के बाद में मेरे को चांस मिला कि मैं फैट डक में जाके काम करूँ। फैट डक में मैंने खाली 15 दिन के लिए काम किया, बट एंड आई वॉज ओनली देयर फॉर टू सी हाउ थिंग्स गोज ऑन एक्चुअली, कि एक 3 मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट में किस तरीके से चीज़ें होती हैं। ये 15 डेज़ में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे देखी, काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी, काफ़ी सारी चीज़ें लर्न करी, काफ़ी नॉलेज गेन करी मैंने, काफ़ी टेक्निक्स सीखी, एंड किस तरीके से मेन यू नो लाइक सर्विस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर्विस किस तरीके से 3 मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट में सर्विस की जाती है, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखी जाती है, टाइमिंग कैसे मेंटेन रखी जाती हैं। एंड इवन दो लाइक आई ऑल्सो हेल्प डाउन इन यू नो प्लेटिंग मोस्ट ऑफ द डिशेज़ during the time of service. They given me a section as well. It's not like कि भाई तुम नए हो कुछ भी हो कि तो you will know you are not allowed to cook anything because it's a Michelin star 3 Michelin star restaurant. ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। They also gave me a chance कि भाई okay we are giving you a chance as well and like you need to cook for the guests as well. So उसमें ऐसा कुछ नहीं था, like I was cooking dishes as well which was going for the service and it was a really good experience for me as well कि मेरे को 3 Michelin star restaurant में काम करने का इस तरीके से मौका मिला। एंड आई ऑल्सो हेल्प आउट इन प्लेटिंग अदर डिशेज़ एज वेल। तो उसमें भी एक मेरे को एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस गेन हुआ कि लाइक हाउ किस तरीके से प्लेटिंग करनी है। मोस्टली यू नो लाइक यू विल बी प्लेटिंग एवरीथिंग बाय ट्वीज़र्स, सो आई मीन लाइक दैट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एज वेल। सो गाइस मेरी जो ओपिनियन है वो ये है कि आफ्टर वर्किंग इन मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट मैं एक गाइडेंस बाकी शेफ्स को भी देना चाहूँगा जो कि इस इंडस्ट्री में आगे ग्रो करना चाहते हैं। तो अगर आपको एक मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट में काम करने का मौका मिल रहा है दैन गो फॉर इट, ठीक है। वहाँ पे जाओ, काम थोड़े डिफरेंट लेवल का होता है, देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू बिकॉज यू नीड टू मेंटेन द स्टार्स, यू नीड टू मेंटेन द स्टैंडर्ड्स, राइट। यहाँ मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट में काम करने का प्रेशर डिफरेंट लेवल का प्रेशर होता है, लाइक ये बहुत ही हाई लेवल का प्रेशर होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल रेस्टोरेंट, बिकॉज यू हैव टू मेंटेन योर मिशेलिन स्टार कैटेगरी एट एनी यू नो लाइक एट एनी कॉस्ट। तो आप इमेजिन कर सकते हैं किस तरीके का प्रेशर होता होगा, ठीक है। तो सजेशन यही है कि गो फॉर इट, वर्क फॉर 3 months, वर्क फॉर 6 months, वर्क फॉर 1 year, ठीक है। टेक्निक्स को गेन करो, चीज़ों को लर्न करो, लर्न हाउ थिंग्स गोज ऑन ओवर देयर एंड देन मूव टू अ नेक्स्ट प्लेस एंड अप्लाई दोज थिंग्स ओवर देयर। वो चीज़ों को अपनी क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व करो एंड दैट्स हाउ यू वांट टू लर्न, दैट्स हाउ यू वांट टू स्टार्ट क्रिएटिंग द थिंग्स बाय योर ओन।
So guys, Fat Duck में when guest leaves, they get this sweet shops. There are chocolates inside, and I will share my experience of trying this with you. So there are a few things. So this is a card which you get it. So let me show you. So guys, these are the plain cards, and this is actually a chocolate. As you can see, there's a filling inside as well. So it's made with a white chocolate actually. Now there is this thing, there's this one chocolate. Even the wrapper actually is edible. You can eat it. So let's try. Oh, it's really good. It's like a toffee. And the wrapper, the plastic, it looks literally like a plastic, but when you eat it inside, it melts in your mouth. So it's an edible plastic. So you can imagine how technical it is. How did they even prepare it? Then there is this one tobacco chocolate. Oh, that was really nice. So let's try this one. Good. You can see the ganache inside. Really good. I know most of you might be jealous right now. Then this one and the last one. Let's try this. Look at this. It's like a comb inside. Imagine the technique used to make this one. It's not easy, guys, I'm telling you. It looks easy. It looks like a normal chocolate truffle, but it's not normal. It's a very different thing. Nice, very nice. So at last guys, अगर आप UK आ रहे हैं अपने नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए या फिर नेक्स्ट ईयर आ रहे हैं, if you are looking for accommodation, you are struggling with the accommodation, so let me tell you guys, Amber Student is one stop solution for you. Amber Student ने ही मेरी काफ़ी हेल्प करी थी जब मैं UK आ रहा था. I was struggling with the UK guarantor stuff, and they helped me to get me accommodation which can accept as an international guarantor, which can act as your parent as well. So अगर guys आप भी इस तरीके से किसी चीज़ में struggle कर रहे हैं, you are not able to find proper accommodation जो कि आपके budget में हो, and if you are facing any kind of issues regarding guarantor, then you can talk to Amber Student and they will have a solution for you. I'm telling you that. ऑल्सो यू कैन ऑल्सो टेल दैम कि भाई अगर आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपको एकोमोडेशन चाहिए ताकि वॉकिंग डिस्टेंस पे हो, आपको ट्रांसपोर्टेशन यूज़ नहीं करना, वो भी आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग एम्बर स्टूडेंट आपको काफ़ी हेल्प कर देंगे कि ओके दिस इज़ एकोमोडेशन की आपकी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास में है, दिस इज़ इन योर बजट. तो ये आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेगी. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से कि गाइस, अगर आप किसी भी सेमेस्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कोशिश ये करें कि आप अपनी एकोमोडेशन को जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी बुक करें, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स एवरी ईयर आ रहे हैं, हर किसी को एकोमोडेशन चाहिए, राइट. सो जो एकोमोडेशन जो चीप एकोमोडेशन होती है, दे गोना गेट फिल. एवरीवन वांट्स चीप एकोमोडेशन. ऐसा तो कोई है नहीं कि जो जाएगा कि भाई मेरे को तो एक्सपेंसिव एकोमोडेशन चाहिए, नहीं. एवरीवन विल टेक दैट एकोमोडेशन फर्स्ट, राइट. तो एकोमोडेशन की भी लिमिटेशंस होती हैं, राइट. किसी में 200 होती हैं रूम, 300 होते हैं, दे विल गेट फिल. तो देन इन दी एंड आपके पास ऑप्शन बचता नहीं है रादर दैन जस्ट गेटिंग एक्सपेंसिव एकोमोडेशन. सो मेरा सजेशन यही है कि आप जल्दी से जल्दी एकोमोडेशन को बुक करें अगर आप UK में आ रहे हैं, ठीक है. बाकी यू कैन यूज़ माई लिंक, देयर इज़ अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. यू कैन गो अहेड एंड क्लिक दैट लिंक एंड दैट विल स्ट्रेट टेक यू टू Amber Student platform where you can find out all your accommodation. So guys, I hope you like this video. I hope कि ये वीडियो आपको काफ़ी एंटरटेनिंग लगी होगी, एंड आई विल ट्राई कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ वीडियोज़ में आके. वर्क प्लेस मेरी ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली है, एंड देन इसके बाद आई विल बी लुकिंग फॉर स्पॉन्सरशिप जॉब. मैं Tier 2 जॉब ढूंढ रहा हूँ, और मेरे को जॉब मिल जाएगी जो भी होगा, तो मैं आपको उसका प्रोसेस भी एक्सप्लेन करूँगा कि आप यहाँ पे जॉब किस तरीके से देख सकते हैं. मैंने ऑलरेडी लिस्ट लाइन अप कर रखी है कि शेफ्स के रिगार्डिंग, इस इंडस्ट्री के रिगार्डिंग कौन कौन सी वीडियोज़ मेरे को आगे बनानी है. तो बट दे गोना कम इन द फ्यूचर, एंड मेरे को अभी बस टाइम नहीं मिल रहा था, तो उसकी वजह से मैंने वो चीज़ें बना नहीं पाया. दैन आई विल डेफिनेटली मेक इट. सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन इट येट, एंड थैंक फॉर सपोर्ट. बाय बाय.